हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि आज हमारे साथ हैं गुरुग्राम से विधायक, शहर से विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और वर्तमान में गुरुग्राम शहर से विधायक हैं। तो सर जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। आपको सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और आपने जो अपना कीमती समय आज हमको दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। और गुरुग्राम से विधायक बनने पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ही आपको टिकट मिली थी बीजेपी से, सबसे पहले आप श्याम बाबा गए थे, उस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए भाई, श्याम बाबा जो है मेरे कुल देवता हैं। 7 पीढ़ियों से हमारे यहाँ कर्म मान्यता है। हमारे जो भी शुभ काम होते हैं उसके अंदर हम श्याम बाबा को हम मानते हैं, उसकी वजह से। तो इसीलिए मुझे वकालत करते हुए अचानक टिकट मिल गई थी जी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि श्याम बाबा के यहाँ मत्था टेक कर और मैं कन्वेंसिंग शुरू करूँ। तो उनसे आशीर्वाद लिया। सुबह 5 बजे की बात है, सुबह 5 बजे मैं पहुंचा था और आशीर्वाद लेके वो, और फिर मैंने अपनी कन्वेंसिंग शुरू करी थी, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि आप लोगों ने मुझे विधायक चुन लिया। पिछला कुछ समय सर, जैसा कोरोना काल रहा, काफ़ी तकलीफ़ में थे सभी। तो उस समय मैं देखता था न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आप काफ़ी सेवा भाव के साथ लगे हुए थे जो कोरोना से पीड़ित थे। ऐसा मैं अक्सर देखता था। जब उस समय काफ़ी लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी आप अपना विशेष योगदान उस समय दे रहे थे, एक विधायक होने के नाते भी, और वैसे भी क्योंकि आपका स्वभाव भी है दूसरों की हेल्प करना। तो उस समय के बारे में कोई आप अनुभव बताना चाहें, जो ये पिछले 2 साल गए? पिछले 2 साल गए, उसके अंदर कोरोना काल अभी तक तो वैसे चल रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ। मैंने 60,000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया। बहुत बढ़िया। उसके अंदर मैंने 35,000 लोगों का खाना जो है मेरे सिद्धेश्वर मंदिर से चला, और 25,000 लोगों का खाना मैंने माता कालका माई के नाम से एक भंडारा लगाया था, उसके नाम से चला। मैंने नहीं करा, लोग मेरे को देते रहे और मैं लोगों को बांटता रहा। उसी हिसाब से मेरे जो पार्टी के वर्कर थे, उन वर्करों को मैंने जुम्मे लगाया, वो गए बांटने के लिए और मैं उनके साथ भी गया। इस तरीके से मेरे पास एक यूजी गोयल है, मेरे को नाम याद रहा उनका, कोई ग्रीन वाटिका सिटी है क्या है, उसके यहाँ से आया और उसने कहा भाई 850 पैकेट हैं मेरे पास 10 किलो के खाने के, सूखे राशन के हैं। 3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि आप ले लो, बंटवा दो। मैंने कहा अभी तो लॉकडाउन लगा है, मैं सरकार की व्यवस्था देख रहे हैं, सरकार क्लस्टर्स जो हैं उनकी रूपरेखा तैयार कर ले और तो मैं पुलिस की व्यवस्था करा दूंगा, आप लोग अपने परिवार के हाथ से बांट दो, अच्छा काम है, अच्छा राशन, सूखा राशन अगर बांटोगे आप और आपका परिवार बांटेगा तो अच्छा लगेगा। वो उन्होंने 3 दिन इंतजार करी और तीसरे दिन मेरे पास अपने घर पे से लड़के को भेजा और लड़का ट्रक लेके मेरे पास सिद्धेश्वर मंदिर आ गया। इस तरीके से मेरे को व्यवस्था मेरे पास लोग देते रहे और मैं उस तरीके से व्यवस्था बांटता रहा। मेरे से कोई ना कोई कराता रहा, कुछ संस्था कभी बांट देती रही। नवकल्प फाउंडेशन है, उन्हें जूते चप्पल बांटे, वो उनके पास 200 जोड़ी आ गए थे, मेरे से कहा कि भाई आप चल लो हमारे साथ। मैंने कहा जी चलो। तो इस तरीके से मैंने जो है रात के अंदर में पुलिस को पहली बार रात को 1:30 बजे से 3 बजे तक मैं उनको चाय का काम उनको पिलाया और नाश्ता दिया। बढ़िया। तो एक ऑफिसर है जो वो उनका व्हाट्सएप ट्विटर पे वो आया कि मैंने पहली बार एक एमएलए को 1:30 बजे से 3 बजे तक रात के चाय पिलाते हुए देखा है, आई सैल्यूट हूँ। तो इस तरीके के मेरे इंस्टांसेस हैं, वो बहुत इंस्टांसेस हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। आप वकील भी हो पेशे से और बहुत अच्छे वकील हो, तो आपको राजनीति के अंदर कदम रखने का आपको किसने इंस्पायर किया आपसे कि आप जनता की सेवा के लिए आप? देखो, रात को 10:30 बजे मुझे टीवी से पता लगा कि मुझे टिकट मिल गई है। ओके मेरे को किसी ने, मेरे फादर जब थे जी। तो एक बार मेरी पार्षद का नाम चला था। जी, पार्षद। हाँ, और टीवी पे भी खबर आ गई थी
तो मेरे पास मेरे फादर ने बुला के कहा कि सुधीर, तू वकालत करता रहे, पार्टी के अंदर जो है तुझे अगर मन है तो पार्टी में काम कर लियो, लेकिन चुनाव की राजनीति मत लड़ियो। चुनाव लड़ना और हम लोगों के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। वो मेरे फादर बोले, भाई हार बहुत बुरी चीज़ होती है वो, और तोड़ देती है अंदर से वो। लेकिन जो मेरे फादर थे, फादर 1 जनवरी 2019 को उनका स्वर्गवास हो गया था वो। अब राजनीति में आ गया हूँ तो 5 साल मेरे नाम आप लोगों ने कर दिए, उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो आपको जब टिकट मिली तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा एकदम से जब आपने देखा कि मुझे टिकट मिल गया गुरुग्राम की, तो कैसा लगा उस समय आपको? देखिए, मैं न्यू कॉलोनी मोड़ पे था, मैं बेटे के साथ आइसक्रीम खाने के लिए गया हुआ था, क्योंकि मैं रूटीन के अंदर 9 साढ़े 9 बजे के करीब 10 बजे के करीब दफ्तर बढ़ाता था और खाना खा के, और वो तो उस दिन बेटे ने कहा कि जी आइसक्रीम खा लेते हैं। मैं न्यू कॉलोनी चला गया। न्यू कॉलोनी मोड़ पे आइसक्रीम की दुकानें बंद हो गई थी। जब मैं वापस आया तो मेरे फ़ोन पे घंटियाँ बजने लगी कि भी टिकट मिल गई है। मेरे लिए तो अकल्पनीय थी, बहुत बड़ी मेरे लिए तो पार्टी का जो बाबा का चमत्कार, श्याम बाबा का चमत्कार है, मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, ऊपर वालों की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों का साथ है, प्यार है, मोहब्बत है, जिस वजह से मैं, और मुझे पता नहीं 4 तारीख को नॉमिनेशन जब भरा तो मैं कहाँ पर रहा था कि मेरे पास वर्कर नहीं है। वो एक वकील के पास कहाँ वर्कर थे। बिल्कुल। और 20 साल हो गए थे हमें, 96 का चुनाव हमने लड़ा था वो, तो घर में बैठे रहते थे वो। लेकिन पता नहीं नॉमिनेशन वाले दिन क्या भगवान की हुई, बहुत भारी रश हो गया, और एक 90 साल का बुज़ुर्ग जब माला पहनाने के लिए खड़ा रास्ते में मिला मेरे को, तो मुझे विश्वास हो गया कि जब ये आदमी माला पहनाने के लिए खड़ा है वो, और 15-20 मिनट से खड़ा है, तो मैं इलेक्शन भी जीत जाऊंगा। इसी तरीके से मैंने जो है सफ़रनामा मेरा शुरू हुआ। तो आप एक बहुत अच्छे श्याम प्रेमी हैं, आप हर बार खाटू श्याम जाते हैं, तो ऐसी कोई घटना जो श्याम बाबा ने आपको खुद ही बुलाया हो, जिससे आपको मन में एहसास हुआ कि हाँ श्याम का आदेश आया है तो ज़रूर जाना है, ऐसा कुछ घटना आपके, क्योंकि आपके दिल में श्याम के अगर लिए जगह है तो ज़रूर श्याम बाबा ने आपको कुछ ऐसा इशारा किया हो आने के लिए? नहीं, इशारे तो मेरे को हुए हैं जी। लेकिन इस इशारे को अगर ना पूछो तो ज़्यादा बेटर है। वो कई चीज़ें गोपनीय रहें और मेरे साथ ही चली जाएं, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जी। एहसास हुआ था मुझे वो, और परमात्मा तो हर व्यक्ति को एहसास कराता है, अच्छा और बुरा। बिल्कुल। लेकिन आदमी अगर सुन ले तो उसकी मर्ज़ी, ना सुने तो उसकी मर्ज़ी। अच्छा सर, अंकल जी जो हमारे थे, आपके फादर, वो भी राजनीति में थे और मंत्री पद पर भी रहे, तो उनके विषय में बताएं आप कुछ। देखिए, मेरे फादर जो है 87 के अंदर चुनाव लड़ा, जीते वो, और खेल मंत्री बने, ITI के मंत्री भी बने। 96 के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए थे, 500-400 वोट से हारे थे वो। लेकिन उसके अंदर बंसीलाल जी काफ़ी प्रभावित थे उनसे, और उन्होंने बंसीलाल जी ने जो है वो इंटरप्राइजेज ब्यूरो का जो है चेयरमैन बनाया था विद कैबिनेट रैंक वो। तो उनका सारा जीवन ना संघर्ष में गया। वो खुद ही रिक्शा में बैठकर मुनादी कर दिया करते थे, खुद ही स्टेज पे लगा लिया करते थे, खुद ही कुर्सी बिछा लिया करते थे, खुद ही खड़े हो जाया करते थे, खुद ही जो है माइक पे भाषण दे दिया करते थे। और 5, 10, 15 आदमी, 20 आदमी जो चलते हुए आदमी होते थे वो खड़े हो जाते थे सुनने के लिए। इस तरीके से उन्होंने राजनीति शुरू करी थी। वैसे तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। उनको 77 के अंदर जो है उनको इमरजेंसी जब लगी थी, जब जेल जाना हुआ था, जब उनको कह दिया गया था कि भाई आप जो है वो राजनीति में जाओ। इसी तरीके से उनका राजनीतिक सफ़र रहा। और लेकिन ये जो मकान है ये मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था। मेरे फादर अपने घर अपने नाम 50 गज की ज़मीन भी नहीं खरीद पाए, ऐसा उनका जीवन था। तो आपका जो स्कूल या कॉलेज कुछ ऐसी घटना जो आपको आज तक याद है, जो आपके दोस्त, कुछ आप उनके बारे स्कूल के में, मित्र कुछ जो आपके जो दोस्त आपके थे? खास थे? देखिए, स्कूल के मित्र में एक मेरा दिनेश शर्मा
दोस्त है। अब वो सेशन जज पटियाला हाउस लगा हुआ है। हाँ, गुलशन अतरी जी मेरे दोस्त हैं। वो इस तरीके से एक रेनू भटनागर, पंकज भटनागर जी की सिस्टर है, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं। वो अजय गोयल हमारे यहाँ जो कोर्ट में पहले वकील थे, वो जज लग गए हैं, वो ऐसे मेरे दोस्त हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो जुडिशरी में भी लगे हुए हैं। और ब्रिजभूषण गुप्ता हैं जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वो रिलायंस के अंदर अब जो है वो ऑडिट जो टीम होती है उसके हेड हैं, और वो कम से कम 15-20 देशों के अंदर वो ट्रैवल करते हैं। एक शिव शर्मा जो हैं, वो जो रघु गैस कंपनी है उनका भतीजा जो था, वो मेरे दोस्त हैं। ऐसी काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो अच्छी पोस्टों पर अच्छी जगह लगे हुए हैं। और कोई घटना जो आपको याद हो कॉलेज या स्कूल समय की? वो बड़े बड़े जूते पहनता था शिव, 42 जब कमरे में जाया करते थे तो दहशत हुआ करती थी उसकी, शिव की। ऐसी तो मुझे तो घटनाएं तो बहुत याद हैं, हमारी शरारतें भी बहुत याद हैं। देखो पापा ने, मैंने को बताया ना, उन्होंने कहा था, चलते टाइम भी ये कहा था, चुनाव में बहुत प्रलोभन है, बहुत आदमी को अपने आप को रोकना जो है बड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन बस उनकी ब्लेसिंग्स थी, क्या हुई कि टिकट मिल गई और मैं 10 दिन 15 दिन का टाइम था, उसके अंदर एनर्जेटिक वे से चुनाव लड़ा। वो और जो बार है, बार के वकीलों ने, वकील 5000 वकील होंगे, वो सुई और धागा ऐसा है थे, वकील के धागे के अंदर से पिरोधी हो जी, बिल्कुल पिर गए थे। वो इतनी ज़्यादा थम्पिंग मेरे को सपोर्ट मिली वकीलों की, वो मेरे बरादरी की और श्याम प्रेमियों की। श्याम प्रेमी भी चारों तरफ गुड़गांव के अंदर ये फैल गए थे कि भी हमारे घर के अंदर टिकट आई हो। वो तो मैं चाहता हूँ कि भी उन सब की मर्यादा में रख सकूँ, यही मेरा संकल्प है, उनका विश्वास में रख सकूँ, यही मेरा संकल्प है। सर एक आखिरी सवाल कि विधायक बनने के बाद और अब तक का सफ़र कैसा रहा और दिनचर्या में क्या फ़र्क आया? देखिए, अब तो कोई दिनचर्या ही नहीं है, सिर्फ नहाना धोना जो है अपनी ज़िंदगी है। और मेरी तो विधायक बनने के बाद मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि मेरा टेलीफोन नहीं उठा पाया, मेरी मजबूरी है भाई, नहीं टेलीफोन उठाया पाया। किसी मीटिंग में बैठा हूँ, कहीं और किसी मंत्री के पास बैठा हूँ, कहीं मुख्यमंत्री के पास बैठा हूँ, तो मेरी मजबूरी है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर टेलीफोन नहीं उठाया तो मेरे से नाराज़ ना हो, प्यार बनाए रखें। अब कैसे नहीं उठाया तो दूसरी बार उठा लूँगा। और कुछ लोगों को तो मैं जितना होता है समय, मैं उनको रिवर्ट कॉल भी कर देता हूँ। मैं अपने दर्शकों को एक बात हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि सर का स्वभाव काफ़ी अच्छा है और विधायक बनने के बाद काफ़ी बिजी हो जाते हैं। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने भाई साहब को जब भी फ़ोन किया है तो उन्होंने फ़ोन उठाया है, और अगर किसी कारण से बिजी हैं तो उसके बाद इनका फ़ोन खुद आता है और पूछते हैं कि अमित भाई क्या बात थी। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने कुछ बातें हमसे शेयर की। तो आई होप आप अच्छी तरक्की करें। हम चाहते हैं कि आप एमएलए की जगह सीएम बने, मुख्यमंत्री पीएम बने, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि तरक्की करे, आगे बढ़े। तो आपने हमें इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और अमित भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर, जो आपने कीमती समय निकाल कर हमको समय दिया उसके लिए आपका दिल से आभार। और एक जयकारा श्री श्याम बाबा के नाम, बोलिए सांवरे सेठ की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना प्रेम और आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें। आप सभी को जय श्री श्याम। मैंने जो अपने फेट से वो मेरे को लगा कि कामयाब नहीं होते पाए, तो उसी दौरान मैंने विधायक जी की सुधीर सिंह जी के पास फोन किया और इन्होंने तत्काल कार्रवाई करी। तत्काल कार्रवाई, जब तक एम्बुलेंस रात को, मतलब कि मैंने इनको 11:15 बजे फोन किया होता और 1:45 बजे तक, जब तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं गई और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, जब तक मैंने विधायक जी ने कम से कम 2-3 बार मेरे से फोन पे बात करते रहे और उनसे भी बात की, जो पेशेंट के घर वाले थे उनसे भी। और जब वो पेशेंट पहुंच गया तब मैं सो पाया और तभी विधायक जी भी सो पाए। मतलब ये एक, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने कार्य के प्रति निर्भर करना, तो ये मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा। और मेरा भी यही रहता है कि भाई
जब भी कोई काम के लिए हमें बोलता है तो कोई ना कोई काम के लिए उनको पैसा नहीं होती तभी बोलता है वो हमें। बिल्कुल। तो ये मैं आपको माननीय सुधीर सिंगला के बारे में बताना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स, और आज तक उसके बाद भी कोई भी काम, आज भी मैं मतलब जब आया हूँ विधायक जी के पास तो उन्होंने एक छोटा सा काम था, तत्काल उन्होंने फोन किया और वो तत्काल काम हुआ। ऐसे अनेकों काम मेरे वार्ड के ही नहीं, अनेकों वार्ड के माननीय सुधीर सिंगला जी कराते रहे, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह भगवान इन पे कृपा बना के रखे, श्याम बाबा इन पर कृपा बना के रखे, ताकि ये हमारा सहयोग करते रहे और हम अच्छे गुरुग्राम को एक अच्छा शहर बनाने में कामयाब हो सके।